हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। जैसे कि आप सब जानते हैं कि ब्लीच का एनीमे अब फिर से कंटिन्यू होने वाला है और ब्लीच एनीमे को ख़त्म हुए कई साल बीत चुके हैं। तो आज का ये वीडियो मैं आपको ब्लीच की पूरी कहानी आर्क बाय आर्क समराइज़ करके बताऊँगा। मैंने पूरी कोशिश की है कि सारे इम्पोर्टेंट इवेंट्स कवर कर सकूँ, मगर मैंने फिलर आर्क को इस वीडियो के लिए छोड़ रखा है क्योंकि वो मेन स्टोरी लाइन से कोई संबंध नहीं रखता है। मेरा नाम है थियो। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। 初めてだって関係ない好きにしちゃって It's alright 人生なんてむずく甘いバカなんてダメトイレやんでちゃ口でみんなで忘れて歩いて ये कहानी एक 15 वर्ष के लड़के की है जिसका नाम इचिगो कुरोसाकी है। इचिगो के पास आत्मा देखने की शक्तियां हैं। इस शक्तियों के कारण वो रुकिया कुचिकी जो एक शिमिगामी है उसको देख सक पाता है। उसी रात एक हॉलो इचिगो के घर पे हमला बोल देता है। उसी हॉलो से लड़ते हुए रुकिया बुरी तरह से घायल हो जाती है, पर उस हॉलो को हराने के लिए वो अपनी शिमिगामी पावर्स इचिगो में ट्रांसफर कर देती है, जिससे यूज करके इचिगो हॉलो को हरा देता है। अगले दिन रुकिया इचिगो के सामने एक साधारण इंसान बन के आती है और बताती है कि इचिगो को पावर्स देने के बाद उसकी खुद की पावर्स खत्म हो गई है और कि अब इचिगो को उसकी जगह काराकुरा शहर का शिमिगामी बनना पड़ेगा। इचिगो की स्पिरिचुअल पावर एक शिमिगामी के तौर पर आश्चर्यजनक थी। उसकी ये पावर्स ना ही केवल हॉलोज और स्पिरिट्स को अपने पास खींचती थी, मगर उरियो इशिदा जो एक क्विंसी है उसको भी अपने और आकर्षित करने लगी। क्विंसी और शिमिगामी दोनों ही सदियों से एक दूसरे के दुश्मन रह चुके हैं। यूरियो और इचिगो एक दूसरे से कंपटीशन करते हैं कि कौन कितने ज़्यादा हॉलो मार सकता है। मगर इससे पूरे काराकुरा टाउन में हॉलो की संख्या बहुत बढ़ जाती है। इस दौरान चैड और ओरिही में जो इचिगो के दोस्त होते हैं उनके अंदर भी स्पिरिचुअल पावर आ जाती है और आखिर में इचिगो, ओरियो, चैड और ओरिही में मिल के सारे हॉलोस को खत्म करते हैं। Have become one with Malsumus. My arm is now the god of chaos. My ancestors might have a problem with. सब कुछ खत्म होने के बाद रुकिया को एहसास होता है कि उसने ह्यूमन वर्ल्ड में कुछ ज़रूरत से ज़्यादा अधिक समय बिता दिया है और अब वो एक क्रिमिनल है। उसको लेने के रेंजी अबाराई और बाकुया कुचिगे आते हैं। इचिगो उन्हें रोकने की कोशिश करता है मगर असफल रहता है। बाकुया से बुरी तरह हारने के बाद उसकी शिमिगामी पावर्स भी छीन ली जाती है। इस घटना के बाद इचिगो किसुके उराहारा से मिलता है। वो उसे उसकी पावर्स वापस लाने में मदद करता है। उसके बाद इचिगो, ओरी में चैड, ओरियो और एक बोलने वाली बिल्ली जिसका नाम योरुइची होता है, उनके साथ रुकिया की जान बचाने सोल सोसाइटी चाहते हैं। だけどそんな刀で防ぎきれるほど紅姫は優しくないっすよ。 सोल सोसाइटी पहुंचने के बाद इचिगो और उसके दोस्तों को गेट से ही वापस भगा दिया जाता है। सेल्टे में घुसने के लिए वो लोग कुकाकू शिबा नाम की एक औरत से मिलते हैं। इचिगो और उसके दोस्तों के साथ कुकाकू अपने भाई गांजू को भी उनके साथ सेल्टे में भेजती है, पर उनकी इस धमाकेदार एंट्री के बाद सारे शिमिगामी मिलिट्री कमांडर उनको पकड़ने के लिए निकल पड़ते हैं। इचिगो और उसके दोस्त रुकिया को बचाने के लिए उसके एग्जीक्यूशन की जगह के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में सब अपने अपने हिस्से की लड़ाई लड़ते रहते हैं। इचिगो भी रेंजी और केंटाची से लड़ने के बाद बेहोश हो जाता है, जिसके बाद योरुइची जो असल में एक लड़की होती है उसे ठीक कर उसे ट्रेन करती है। ありがとうイッチーのおかげでケンちゃんは楽しく戦えたよイッチーできれば死なないでねそしてできればまたケンちゃんと遊んであげてね इचिगो के ठीक होने पर योरुइची इचिगो को ट्रेन करती है और इस ट्रेनिंग के दौरान इचिगो अपना बंका यूज करना सीखता है। इस पूरे हादसे के कारण रुकिया की मौत की तारीख बदल दी जाती है और हमें ये पता चलता है कि सोस्के आइजन जो एक स्क्वाड कैप्टन होता है उसकी मौत हो चुकी है। रुकिया के एग्जीक्यूशन के दिन इचिगो आखिर समय में आकर रुकिया को बचा लेता है। मगर उसी समय सोस्के आइजन, टोजिन और गिन आकर रुकिया में से होक्यो को निकाल कर
होक्यो मुंडो में फरार हो जाते हैं। तब सबको पता चलता है कि सोस्के आइजन एक धोखेबाज है और वो सोल किंग जो सोल सोसाइटी का राजा होता है उसे मारकर खुद वो जगह हथियाना चाहता है। その耐え難い天の座の空白も終わる。これからは नेक्स्ट आर्क है अरंकार। इस आर्क में हमें सोस्के आइजन द्वारा बनाए गए अरंकास और शिमिगामीज के बीच लड़ाई देखने को मिलती है। अरंकास वो होलो होते हैं जिन्होंने अपना मांस उतार दिया होता है और वो सोच और समझ सकते हैं। शिमिगामी और अरंकार की लड़ाई के बीच हम शिम हिराकू से अवगत होते हैं जो एक विस्कॉर्ड होता है। विसॉर्ड वो इंसान होता है जो अपने अंदर के हॉलो को कंट्रोल कर सकता है। Tell me. Try and guess if you can. A hollow mask. इचिगो भी बाकी शिमिगामियों के साथ अरंकार से लड़ता है मगर वो उल्कियोरा से लड़ाई के बाद बुरी तरह घायल हो जाता है। तभी वो शिंजी हिकारो के और उसकी टीम के साथ मिलकर अपने अंदर के हॉलो को कंट्रोल करना सीखता है। 冷圧操作が下手くそなお前がようここを見つけられたもんやな。なあイチゴ、ここに来たいうことは俺ら仲間になる気があんねやろ。ねえなんや सोस्के आइजन जो अब तक होकुमुंडा का राजा बन चुका था वो ओरीहिमे को किडनैप कर अपने साथ ले आता है ताकि वो उसकी पावर्स का इस्तेमाल कर सके। कैप्टन यामाटो के मना करने के बावजूद इचिगो और उसके दोस्त ओरीहिमे को बचाने के लिए होकुमुंडो पहुंच जाते हैं। पहुंचते ही इचिगो एक छोटी बच्ची नेल और 3 हॉलो पेशे डोंडाचाका और बावावा से मिलते हैं। मिलते ही इचिगो उन तीनों से दोस्ती कर लेता है ताकि वो लॉस नोचस जो होकुमुंडो की कैपिटल है वहां पहुंच सके। You're not really siblings at all. If these guys are my siblings, what are they then? इस दौरान रुकिया और रेंजी भी इचिगो और उसके दोस्तों के साथ मिल जाते हैं और एस्पाडास जो हाई रैंक अरंकास से लड़ते हैं। नेक्स्ट आर्क में शिमिगामी और एस्पाडास के बीच में लड़ाई कंटिन्यू रहती है। इचिगो और उसके दोस्त अलग अलग हो ओरीहिमे को ढूंढने निकलते हैं और अपने अपने हिस्से की लड़ाई लड़ते हुए। この女がここにいる。 इस दौरान उल्कियोरा और इचिगो आमने सामने आते हैं। इचिगो अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल करने के बावजूद मारा जाता है। ग्रिमजा ओरीहिमे को लेकर इचिगो के पास पहुंचता है ताकि ओरीहिमे उसको ठीक करे और वो अपना पुराना मैच कंटिन्यू कर सके।直せ。 जिंदा होने के बाद इचिगो ग्रिमजा को आराम से हरा देता है। लगातार लड़ाई के कारण इचिगो अब बुरी तरह थक जाता है मगर एस्पाडास अभी भी इचिगो से लड़ने के लिए तैयार होते हैं। तभी ही स्क्वाड कैप्टन की एंट्री होती है। स्क्वाड कैप्टन यामाटो के ऑर्डर्स पे इचिगो और उसके दोस्तों को बचाने आते हैं। 次 मगर थोड़ी देर बाद ही आइजन इचिगो और स्क्वाड कैप्टन को होकुमुंडो में कैद कर काराकुरा शहर के लिए निकल जाता है। अब इसके बाद कैप्टन यामाटो बाकी के स्क्वाड कैप्टन और लेफ्टिनेंट्स सोस्के आइजन और उसकी आर्मी से लड़ते हैं और दूसरी तरफ इचिगो उसके दोस्तों के साथ होकुमुंडो में एस्पाडा से लड़ते हैं। स्टोरी में आगे बढ़ने के बाद पता चलता है कि इचिगो के पिता इशिन भी एक शिमिगामी थे। इस बीच आइजन और गिन असली काराकुरा शहर के लिए निकल जाते हैं। गिन जो कि आइजन से नफरत करता था उसे मारने की कोशिश में खुद मारा जाता है। आइजन का प्लान काराकुरा शहर के लोगों को सोल अट्रैक्ट करके अपने अंदर लगे होक्योक्यू को कंप्लीट करना था। इचिगो और उसके पिता इशिन दोनों आइजन के पीछे जाते हैं। रास्ते में इशिन इचिगो को ट्रेन करता है और फाइनल गेत्सुगा टेंशो सिखाता है। आखिर में आइजन और इचिगो के बीच लड़ाई होती है।
इचिगो अपना सब कुछ दांव पे लगा देता है मगर आइजन को फिर भी हरा नहीं पाता। 黒崎一護、君の負けだ。 अंत में किसी के उरारा घायल हुए आइजन को कैद कर लेता है। このバカな、そんなわけがあるか。裏原喜助、私は इस लड़ाई के बाद इचिगो अपनी सारी पावर्स खो बैठता है और कोई स्पिरिचुअल पावर न होने के कारण उसे रुकिया भी दिखनी बंद हो जाती है। इचिगो अपनी डेली लाइफ में वापस लौट जाता है और एंड में एक नॉर्मल इंसान की जिंदगी जीने लगता है। じゃあな、ルキア。 रुको जरा, सब्र करो। सब कुछ शांत चलने के बाद एक दिन काराकुरा शहर में उरियो इशिदा, जो अब इचिगो की जगह हॉलो से लड़ता है, वो एक अनजान आदमी से लड़ने के बाद बुरी तरह घायल हो जाता है। और उसी समय गिंजो नाम का एक व्यक्ति इचिगो को उसके अंदर छिपे फुल ब्रिंगर पावर्स के बारे में बताता है और उसे यूज करने के लिए अपनी टीम में शामिल कर लेता है। जब इचिगो अपनी फुल ब्रिंगर पावर को पूरी तरह सीख लेता है तब गिंजो उसे धोखा देकर उसकी पावर्स छीन लेता है। そういうことだ。 तब रुकिया एक जानपक्टो इचिगो के आर पार कर उसे उसकी शिमिगामी पावर्स लौटाती है। ルキア。 एनिमी की स्टोरी फिलहाल यहीं तक है, पर मांगा में एक आर्क और बाकी है जिसका नाम 1000 ईयर ब्लड वॉर है। अब इस आर्क में अगर मैं एक छोटा सा रिव्यू दूं तो ये क्विंसी और शिमिगामी के बीच दुश्मनी की है। 1000 साल पहले लड़ी गई लड़ाई में क्विंसी बुरी तरह हार जाते हैं, मगर 1000 सालों के बाद फिर क्विंसी शिमिगामी से लड़ने के लिए सोल सोसाइटी पहुंच जाते हैं। इसी के साथ हमारा ये एनिमे रिकैप यहीं ख़त्म होता है। जहाँ तक मुझसे बन पड़ा, मैंने इस रिकैप में वीडियो में सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स कवर किए हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस वीडियो को अंत तक देखा।